नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में जो ऐसे भी जब भाव नहीं आते हैं तो स्थितियां जो है थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं, बाज़ारों की भी, हर जगह की, और साथ में आदमी के दिमाग की भी स्थिति जो है चेंज होने चालू हो जाती है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में भूटान के बारे में भी बात कर लेंगे क्योंकि भूटान के लिए भी आजकल वापस जो है पूछने लग गए हैं कि भूटान में कितना माल बचा है, कितना नहीं बचा है। तो भूटान के बारे में चर्चा इसलिए करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि भूटान से अगर ज़्यादा माल आना चालू हो जाएगा तो शायद भारत में जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी कारण से जो है आजकल इन दिनों में, वही मैंने बोला कि भाव नहीं आते हैं तो दिमाग की स्थिति चेंज होती है और साथ में बाज़ारों की भी। तो उसकी वजह से लगने लगता है कि शायद भूटान के माल से भी कुछ अपने भारत में होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। और रही नेपाल की बात, तो उसकी चर्चा तो करनी ज़रूरी है क्योंकि देखिए भारत के मार्केट जो है चलते ही नेपाल से हैं। अगर उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो शायद बड़ी इलायची की चर्चा होगी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए बहुत टाइम हो चुका है, टाइम होने के साथ साथ में जो है भाव नहीं आने से सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चालू हो जाती है कि भाई अब इलायची में कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला, या फिर इसकी स्थिति में क्या रहेगा, मतलब कि ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी कंडीशन इसके अंदर ये रहती है, भाई मैं माल बेचूं या ख़रीदूं, बेचूं या ख़रीदूं। ये स्थिति जो है दिमाग के अंदर चालू हो जाती है क्योंकि आदमी जो है बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलना चालू हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं तो देखिए बिक्री की बात करें तो थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है और कुछ बाज़ारों के अंदर जो है मार्केट को गिराने के लिए भाव भी थोड़े बहुत कम किए जा सकते हैं। कारण है कि भैया भाव नहीं आएगा तो मार्केट आदमी हमेशा अपने तरीके से ही चलाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, तो जिन मार्केटों ने भाव गिराए थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा वापस उठाना चालू कर दिया है। थोड़े थोड़ा जो है भाव सभी जगह पे बढ़ना चालू हुआ है। तो मतलब कि स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब भाव गिर करके जब वापस ऊपर की तरफ आने चालू हो गए हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे जो है क्या इसके अंदर स्थिति बनने वाली है। अब बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि नेपाल की जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल पोजीशन हम लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा कि वहाँ कंडीशन क्या चल रही है। तो देखिए नेपाल की अगर बात करते हैं तो 92,000, 93,000, 94,000, 95,000 माल की कोई बात नहीं है, रेट की भी कोई बात नहीं है, लेकिन माल आपको नहीं मिलने वाला। इवन ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि लोग माल नहीं खरीद रहे हैं, वहाँ से माल खरीद भी रहे हैं जो 93,000 प्लस के अंदर जो है माल जा रहा है, लेकिन उस माल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी जो है किसी को भी मिल नहीं पा रही है। चाकर के भी जो है कोई वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल नहीं ले पा रहा है। कहने वाला आपको कह सकता है कि भाई मैं वहाँ से 10 टन लाया, 20 टन लाया या 50 टन लाया, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही होगा। एक्चुअल में होना वहाँ से प्रेजेंट टाइम में मुश्किल है। किसी भी स्थिति के अंदर जो है वहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको माल नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन अगर ये चल रही है तो फिर आगे की कंडीशन क्या रहने वाली है। और देखिए फसल के बारे में बीच बीच में आपके पास ग्रुपों में मैसेज आते ही रहते हैं कि भैया नेपाल की फसल ज़बरदस्त हो चुकी है और जो पिछली बार फसल आई थी उससे भी ज़्यादा फसल आने वाली है। तो आप जब इस तरह के जब मैसेज आएँ तो थोड़ा सा आप अपने पीछे की साइड चले जाएं। पीछे की साइड जाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने अपने ही ग्रुपों के अंदर, जिन भी ग्रुपों में आप शामिल होंगे या फिर कहीं से आपके पास कोई ना कोई फॉरवर्ड होकर के फोटोग्राफ और वीडियो आते होंगे, तो वही फसल है, वैसी ही फसल है। ऐसा नहीं है कि बारिश होने से जो है कुछ ज़्यादा उसके अंदर कोई मतलब यूँ समझ सकते हैं कि ज़्यादा कुछ फसल या उसमें पैदा नहीं हुई है कि बारिश होने से कुछ ज़बरदस्त फसल जो है आएगी। तो देखिए फसल जितनी आनी है उतनी तो आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फसल आने में अभी समय बहुत बाकी है। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन के अंदर ही फसल आने वाली है और हमको डिसीजन जो है आज ही लेना पड़ेगा कि भाई अभी इलायची में हम लोग क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि समय जब बाकी है तो आपको प्रेजेंट को देख के आगे की तरफ चलना होगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर बड़ी इलायची क्या चल रही है और या फिर कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर आप विचार करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से जो है आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। और आगे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम को अगर देखते हैं और नेपाल को अगर देखते हैं तो किसी तरह की दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिल रही है। और आशा यही करेंगे कि आगे दिक्कत ना हो। बाकी बाज़ार है, बाज़ार के अंदर उतार और चढ़ाव दोनों चलते हैं, छोटे मोटे करेक्शन भी बीच में आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इन करेक्शनों से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर करेक्शन आते हैं तो वो बेहतर ही होता है। क्योंकि अगर एक ही जगह पे एक ही स्थिर पे अगर रुकी हुई रहेगी तो बाज़ार को भी दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहेगा तो बाज़ार को भी क्या है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से जो है आदमी इसके अंदर काम कर पाएगा।
अब सबसे बड़ी चीज़ जो है अपने भारत के अंदर भूटान को लेकर के जो सबसे बड़ी टेंशन चल रही है, वो टेंशन आप लोगों की सबसे पहले दूर करनी ज़रूरी है, क्योंकि भूटान को लेकर के ही ऐसा चल रहा है कि चलो नेपाल से माल नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन अगर भूटान से अगर ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा, या भूटान से इतनी क्वांटिटी माल आ जाए कि भारत के जितने भी मार्केट हैं बड़ी इलायची को लेकर के उसमें क्रैश हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए, तो इस तरह की स्थिति क्या आगे जा कर के बन सकती है या फिर प्रेजेंट टाइम में बन सकती है। तो देखिए, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया था, आज दोबारा से फिर बता देता हूं आपको मैं, क्योंकि भूटान के बारे में बीच बीच में जो है आप लोगों को हमेशा मैं बोलता रहता हूं, ज्ञान देता रहता हूं, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की आदत है, आज वीडियो देखेंगे 4 दिन 5 दिन बाद में आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या बोला था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, जिससे कि आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी आप जब भी पूछेंगे मैं दोबारा ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊँगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ध्यान ज़रूर रखें कि जो मैं बोलता हूँ वो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, भूटान की इलायची की अगर बात करते हैं तो उसका मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। नेपाल और इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत की जो इलायची होती है उनका, मतलब यूँ समझ लीजिए कि नेपाल का एक अलग मार्केट होगा, उत्तर पूर्व भारत और नेपाल का एक सेम मार्केट हो गया, और भूटान की अगर बात करते हैं तो उसका एक अलग मार्केट हो गया। मार्केट मतलब मार्केट वही है, लेकिन लेने वाले अलग हैं, और उसकी वजह से जो है आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है कभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि चाहे फसल ज़्यादा हो या फिर भूटान की फसल कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी रेट जो है हमेशा भारत से ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। कल की जो मैंने आपको रेट भी बताई थी कि कल जो भूटान बोर्ड जो है 2500 रुपये से ऊपर में बिकी है, मतलब 2500 प्लस GST के साथ में बिकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इलायची है भूटान की, अगर भूटान में ज़्यादा भी अगर होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर भारत आती है तो भारतीय मार्केट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये भारतीय मार्केट में आएगी तो भारतीय मार्केट ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी खरीद जो होगी वो भी महंगी होगी और बिकवाली जो होगी वो भी महंगी होगी। तो मतलब कि जिस तरीके का आप जो काम करते हैं उन कामों के अंदर भूटान की इलायची आपके बीच में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ आपको कि मैक्सिमम माल जो है बांग्लादेश लेकर के भूटान से चला जाएगा। अब थोड़ा बहुत अगर वहाँ से माल बचेगा और भारत में अगर वो भूटान से आता भी है तो इतना कोई असर अपने बाज़ारों में नहीं होने वाला है। असर सिर्फ इतना ही होगा कि आप जो इलायची खरीदते हैं या फिर बेचते हैं उसे 1500 रुपये आपको ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि नीचे भूटान की इलायची कभी भी नहीं रहेगी, और भूटान बोर्ड जो है हमेशा हर इलायची से ऊपर की साइड चलती है, हमेशा तेज़ी के अंदर चलती है। तो मतलब कि भूटान को लेकर के आपको इतना घबराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भूटान का अगर माल आ गया तो भारत में क्या होगा, भारत की मंडियों में क्या होगा, या फिर बड़ी इलायची के साथ में क्या होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर भूटान का माल आता है तो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा, ना ही वो किसी तरह का करेक्शन या फिर किसी तरह की मंदी जो है लेकर के नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।